Hello everyone, welcome back to Arunachal Daily Geography Series, and the topic for today's discussion is Great Plains of North India Part 2. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फिजियोग्राफिकली डिवाइडेड है, क्या उनका इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से हमने डिवाइड किया है भावर, तराई, बांगड़ और खादर में। साथ ही साथ हमने जाना रेही कलर क्या होता है और इसके अलावा सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये जो फिजिकल डिवीजन है ये रीजनल बेसिस पे है, राइट। तो रीजनल बेसिस पे किस तरीके से हमने ग्रेट प्लेन्स को डिवाइड किया है ये आप मैप में देख सकते हैं। इमेज आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान प्लेन्स, जो कि आपको राजस्थान और कुछ एरिया पाकिस्तान का यहाँ पर कवर होता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा या इन्हें इंडस प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडस रिवर के माध्यम से बनता है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे गैंगेटिक प्लेन है, ये पूरा एक्सटेंड जो आपको नजर आ रहा है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, राइट। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनाती है, इस जगह पे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन को डिस्कस करते हैं, राइट। तो इस तरीके से मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं पर आपको इंडस प्लेन और पंजाब हरियाणा प्लेन अलग अलग डिवाइडेड भी मिल सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। आप अगर साथ में भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, सिंगल को, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें सिंध प्लेन। सिंध यानी कि इंडस रिवर, इंडस को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए सिंध प्लेन इसका नाम पड़ा। दूसरी बात, सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस नाम भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो जो एरिया है, ये आप पाकिस्तान के आसपास देख रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट इसमें राजस्थान का भी कवर हो रहा है, ये अनडिवाइडेड इंडिया का सिंध प्रोविंस है, क्योंकि ये सिंध रिवर के अलोंग लोकेटेड है। तो सिंध प्लेन जो कि मेजरली पार्ट जो है पाकिस्तान में इसका आ गया है डिवाइड होने के बाद। तो मेनली फॉर्म्ड ऑफ बांगड़ प्लेन्स, यानी यहाँ पर बांगड़ प्लेन्स हैं, बिकॉज बांगड़ प्लेन्स कैसे होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स रिवर डिपॉजिट करती है और स्ट्रीम जो है वो अंडरग्राउंड नजर आती है। तो बांगड़ प्लेन्स यहाँ पर है। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ की, जो कि लैंडफॉर्म बनता है, वो है ढोर्स। ढोर्स क्या होता है? लॉन्ग नैरो डिप्रेशन विच आर दी रेमिनेंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ फॉर्मर रिवर। अगर किसी जगह से एक रिवर पहले फ्लो कर रही थी, राइट, अब अगर उस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, राइट, वो यहाँ की जगह कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगी, तो क्या होगा, इस जगह पर एक वैली बन जाएगी, यानी हमें ऐसा लगेगा कि ये एक डिप्रेशन है जहां पर किसी समय में रिवर फ्लो करती थी, बट आज के समय पे हमें वहां पे पानी नजर नहीं आ रहा, एक कोर्स नजर आ रहा है जो कि रिवर कोर्स की तरह लगता है। तो वी विल इमेजिन, वी विल परसेप्ट कि यहाँ पर किसी समय में रिवर फ्लो करती थी। दैट लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ढोर्स, राइट। तो रेमिनेंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ फॉर्मर रिवर। इसके अलावा है धंड। धंड क्या होता है? एल्कलाइन लेक्स ऑन सम ढोर्स। तो यहाँ पर कुछ एरिया में कहीं पे छोटे छोटे लेक के फॉर्म में पानी भरा हुआ रह जाता है, जिसका नेचर एल्कलाइन होता है, उन्हें हम धंड बोलते हैं, जो कि ढोर्स में ही देखने को मिलेंगे हमें, यानी बीच बीच में कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें पानी भरा हुआ दिख रहा है लेक की तरह, रिवर वहां से फ्लो अब नहीं करती है, तो ऐसे लैंडफॉर्म को हम धंड बोलते हैं। तो ढोर्स और धंड ये दोनों ही सिंध प्लेन्स में आपको देखने को मिलेंगे, मेजरली पाकिस्तान रीजन में। नेक्स्ट कम टू द राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑक्यूपाइड बाय थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप सभी जानते हैं इंडिया में जो डेजर्ट है राजस्थान के एरिया में, उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है थार, राइट। तो ये जो डेजर्ट है ये कैसा है? अनड्यूलेटिंग प्लेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैंड जब डिपॉजिट होती है तो सैंड इजीली विंड से उड़ती रहती है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे पहुंची, तो जहां पर डिपॉजिट होगी वहां पे हमें एक अपवर्ड दिखेगा, और जहां से वो उड़ के गई है वहां हमें क्रेस्ट नजर आएगा, यानी कि एक स्लोप नजर आएगा, एक वैली जैसा नजर आएगा। तो इसे वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊंचा नीचा, उसे हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग प्लेन। एवरेज एलिवेशन कितना है? 325 मीटर अबव मीन सी लेवल। इसे हम हिंदी में मरुस्थली भी बोलते हैं, और ये मारवाड़ प्लेन का एक ग्रेट पार्ट कवर करता है।
राइट। आप लोगों ने सुना होगा मारवाड़ी एरिया, मारवाड़ी एरिया हम कहाँ बोलते हैं, राजस्थान में, और राजस्थान में क्या है, डेजर्ट, तो वहीं पे जो प्लेन्स है उन्हें हम मारवाड़ प्लेन बोलते हैं। इट हैज अ फ्यू आउटक्रॉप्स ऑफ जेनेसिस सिस्ट नीज सिस्ट ग्रेनाइट्स, यानी यहाँ पे नीज सिस्ट और ग्रेनाइट्स रॉक्स मिलेंगे विच प्रूव्स दैट जियोलॉजिकली इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हिमालय से नहीं मिलती हैं, किससे मिलती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट रहा था। दैट मीन्स इट इज एन ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज ओनली एट द सरफेस दैट इट लुक्स लाइक एन एग्रीडेशनल प्लेन्स। एग्रीडेशनल और डिग्रेडेशन में क्या मतलब होता है, देखिए दो तरीके से प्लेन बनते हैं, या तो किसी हिली एरिया का इरोजन हो जाए और वो डिग्रेड होके प्लेन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डिग्रेडेशनल प्लेन्स, या फिर कोई लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर कंटिन्यूसली डिपोजिशन हो जाए तो वो फ्लैट सरफेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेवलिंग हो जाएगी उसकी, तो हम उसे एग्रीडेशनल प्लेन्स बोलते हैं। राइट, आई होप यू आर क्लियर विथ एग्रीडेशनल एंड डिग्रेडेशनल प्लेन्स। डिग्रेड होना यानी कि कम हो जाना, तो वो इरोजन की वजह से होगा, और एग्रीडेशनल प्लेन्स डिपोजिशन की वजह से बनेंगे। राइट, सो ये जो है ये क्या है, एग्रीडेशनल प्लेन है, ऐसा लगता है, ऐसे जो वहां से प्रूफ्स एविडेंसेस मिले हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है। Eastern part of Thar desert up to Aravalli is a semi-arid plain which is known as Rajasthan Bagar। देखिए अभी हम मैप में डिस्कस करेंगे थार डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये थार डेजर्ट है यहाँ पर, राइट। इसका ईस्टर्न पार्ट अरावली के पहले ये जो ईस्टर्न पार्ट है इस एरिया को हम बागड़ बोलते हैं। समझ रहे हैं आप, ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये पूरा राजस्थान का एरिया है। राजस्थान में यहाँ पे हमने देखा थार डेजर्ट है, ये यहाँ पर अरावली हिल्स है, और बीच का जो पार्ट है ये बागड़ एरिया है जहाँ पे काफी सारी रिवर स्ट्रीम्स हमें नजर आती हैं, छोटी छोटी सी, क्योंकि मैक्सिमम रिवर स्ट्रीम्स जो है राजस्थान में वो अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कि रेत की वजह से वो सरफेस पे नजर नहीं आती है। राइट, इट इज ड्रेन बाय मैनी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सीजनल स्ट्रीम की वजह से ये वाला जो रीजन है वो समवॉट फर्टाइल है एज कंपेयर टू द डेजर्ट एरिया। राइट, दीज फर्टाइल ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड रोही, तो इन्हें क्या बोलते हैं, रोही बोलते हैं, जो फर्टाइल ट्रैक्ट बने हुए हैं बिकॉज ऑफ दी सीजनल स्ट्रीम्स, यानी थोड़ी बहुत जो खेती राजस्थान में होती है वो इन एरियाज में की जा सकती है। सो रिमेंबर दिस पार्ट विच इज कॉल्ड रोही। Okay, Luni is important seasonal stream which flow into run of Kutch. The tract north of the Luni is known as Thali or Sandy Plain. Luni river यहाँ पे important river है। ये देखिए, ये लूनी रिवर का कोर्स है। लूनी रिवर फाइनली जाके कहाँ गिरती है, जल्दी से बताइएगा, ये गिरती है रन ऑफ कच्छ में, और जो ट्रैक्ट है लूनी का, यानी जो एरिया है लूनी रिवर के आसपास, उसे हम सैंडी प्लेन बोलते हैं। राइट, तो ये हमने समझा राजस्थान प्लेन्स के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल है, जिसकी वजह से जब मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं तो वो इस तरीके से क्रॉस कर जाती हैं, और अरावली के वेस्ट में बारिश नहीं होती है क्योंकि मॉनसून विंड्स स्ट्रेट ऊपर की तरफ चली गई, दिल्ली वाले साइड चली गई, और यहाँ पे रेन शेडो जोन यानी कि डेजर्ट बन जाता है, बिकॉज विंड्स को अरावली से टकराने का मौका ही नहीं मिलता है। अरावली जो है वो विंड्स के डायरेक्शन में जाता है, अलोंग द विंड्स। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द राजस्थान प्लेन्स। अब नेक्स्ट है सलाइन लेक्स। सलाइन लेक्स जो है वो भी पार्ट है आपका राजस्थान प्लेन्स का। नॉर्थ ऑफ द लूनी देयर इज एन inland drainage having several saline lakes. They are a source of common salt and many other salts. इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नमक बनाते हैं खारे पानी के झील में से, राइट, जिनमें से मेजर लेक है सांभर लेक। सांभर लेक के अलावा भी कुछ लेक्स प्रेजेंट है जैसे डिडवाना, डेगाना, कुछामन एक्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉल्ट लेक्स। द लार्जेस्ट वन इज सांभर, जो कि जयपुर के पास है, और इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज आर समटाइम्स कॉल्ड ब्राइन लेक्स। रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी ब्राइन लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, बट
आर मोर फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज ब्राइन पूल्स, या ब्राइन पूल्स भी इन्हें कहते हैं. It is possible to observe waves on the surface of these bodies. Man-made bodies of brine are created for edible salt production. कई बार यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए जाते हैं ताकि जो पानी नीचे से निकलेगा वो काफी खारा होगा, और खारा पानी होगा तो वहां से इजीली सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. राइट. नाउ कम टू द पंजाब प्लेन्स. पंजाब प्लेन्स की जब बात होती है तो हमारे माइंड में लोकेशन क्लियर हो जानी चाहिए. पंजाब प्लेन यानी पंजाब चंडीगढ़ वाला रीजन है ये. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम. पंजाब का नाम पंजाब इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां पे 5 नदियां हैं. राइट. 5 नदियां वहां से गुजरती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा. तो यहाँ पे 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं दोआब, क्योंकि आब मतलब है वाटर और दो मतलब है 2. तो 2 नदियों के बीच का एरिया दोआब हो गया. तो पंजाब में दोआब्स बहुत ज्यादा है क्योंकि 5 रिवर है, तो पांचों के बीच बीच का जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा. और इन सभी दोआब के अलग अलग नाम भी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. The depositional process by the rivers has united these doabs giving an homogeneous appearance. लेकिन जब हम इन्हें पूरे एक यूनिट के रूप में देखते हैं तो हमें इस पूरे एरिया का सेम कैरेक्टरिस्टिक नजर आता है क्योंकि सभी सिमिलर रिवर्स से बने हुए हैं. जो भी रिवर्स है ये सारी मैक्सिमम ग्लेशियल रिवर्स है, नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स है. राइट. तो एक होमोजीनियस अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. पंजाब का मीनिंग मैंने आपको पहले से बता दिया है. हाँ, टोटल एरिया इस प्लेन का है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. एवरेज एलिवेशन कितना है? लगभग 250 मीटर अबव मीन सी लेवल. मेन टॉपोग्राफिक फीचर यहाँ पर है रिवर ब्लफ्स, जिन्हें धाया भी कहा जाता है. रिवर ब्लफ क्या होते हैं ये मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझा दूंगी. एंड द खादर बेल्ट नोन एज बेट. जो खादर एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं, विच इज एग्रीकल्चरली वैल्यूएबल. तो यहाँ पर सबसे पहले हम धाया समझने की कोशिश करते हैं और रिवर ब्लफ समझते हैं. देखिए, ये कोई रिवर फ्लो कर रही है. अगर रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ उसके आसपास का जो हाई एरिया होता है जिसकी वजह से रिवर के इरोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसे हम बोलते हैं रिवर ब्लफ्स. यानी कि ये बना दिए जाते हैं कभी कभी आर्टिफिशियली भी, ताकि यहाँ से जो पानी है वो बाहर ना जाए, और कभी कभी ये नेचुरली देखने को मिलते हैं. यानी एक हाई एरिया है रिवर के पास में जो कि हमें क्लिफ की तरह नजर आ रहा है, उसी को हम रिवर ब्लफ बोलेंगे. बाकी रिवर के आसपास का एरिया जहां तक पानी अक्सर आ जाया करता है उसे हम फ्लड प्लेन बोलते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे रिवर क्लिफ बनती है जो ज्यादा हाइट में होती है, और ये आप देखेंगे एलुवियल का डिपोजिशन हो रहा है. राइट. अब हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा क्या क्या चीजें यहाँ पर. ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेस इज मार्क्ड बाय सब सरफेस दिल्ली अरावली रिज. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली अरावली रिज आपको नजर आएगी, ये ओके इस तरीके से. इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन शिवालिक्स हैज बीन इंटेंसिवली इरोडेड बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स कॉल्ड खोज. हम सभी जानते हैं कि जो शिवालिक्स है वो रेसिडुअल माउंटेन्स में आते हैं, यानी इनका बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इनकी हाइट कम होती जा रही है, और यहाँ पर गली इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमें एरिड लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं. टू द साउथ ऑफ सतलज रिवर देयर इज मालवा प्लेन ऑफ पंजाब. सतलज के साउथ में आपको मालवा प्लेन दिखाई देगा पंजाब का. ठीक है, ये सतलज रिवर है, आपको दिख रही होगी, ये सतलज रिवर है, इसके साउथ में मालवा प्लेन नजर आएगा. राइट. द एरिया बिटवीन घग्गर एंड यमुना रिवर्स लाइज इन हरियाणा एंड ऑफन टर्म्स है हरियाणा ट्रैक्ट. तो हरियाणा ट्रैक्ट किन दो नदियों के बीच में? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, घग्गर एंड यमुना. ये देखिए, ये घग्गर है और ये यमुना है, इसके बीच का जो रीजन है ये हरियाणा ट्रैक्ट है. घग्गर और यमुना के बीच का रीजन हरियाणा ट्रैक्ट.
Remember this thing. The only river between Yamuna and Satluj is Ghaggar, which is considered to be present day successor of legendary Saraswati river. हम सभी ने सुना है कि सरस्वती रिवर एक समय में हुआ करती थी, लेकिन अब वो नजर नहीं आती है, सूख गई है, खत्म हो गई है। तो उसके रेमिनेंट्स के रूप में घग्गर को कंसीडर किया जाता है कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि सरस्वती रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया और अब वो उस ओरिजिनल फॉर्म में हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो घग्गर है वो उसी की सक्सेसर है, राइट। तो घग्गर रिवर यमुना और सतलज के बीच में है। ये आप देखेंगे यमुना सतलज, ये सतलज है, ये यमुना है और यहाँ पे है ये घग्गर रिवर, राइट। तो दोनों के बीच में घग्गर रिवर है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं घग्गर और यमुना के बीच में क्या है, तो हरियाणा ट्रैक्ट है, राइट। तो इस तरीके से ये 5 नदियां आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर सबसे मेन जो है वो इंदस है, बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोआब के बारे में। दोआब क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिवर के आसपास का रीजन फर्टाइल होता है, 2 रिवर के अगर बीच में है तो और भी ज्यादा फर्टिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो दोआब जो है वो 5 नदियों के बीच में 5 दोआब बने हुए हैं, राइट। पहला है सिंध सागर दोआब, जो कि इंदस और झेलम के बीच में है। सबसे पहले इंदस रिवर को ही कंसीडर करते हैं, जो कि मेन रिवर है, जिसकी ट्रिब्यूटरी है बाकी सारी की 5, ठीक है। तो इंदस और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब बना हुआ है। झेलम और चिनाब, इनके बीच में है जेच, झेलम का जे और चिनाब का CH, तो जेच दोआब यानी झेलम और चिनाब के बीच में है। रावी और चिनाब के बीच में है रचना, रावी का र और चिनाब का चना, तो रचना, राइट। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में है। बिस्ट दोआब ब्यास और सतलज, ठीक है। 2 रिवर्स का नाम अगर आप कंसीडर करते हो तो दोनों के नाम में ही दोआब का नाम छिपा हुआ होगा, बस जरूरत है कि आप ध्यान से उस नाम को पढ़ें अगर आप दोआब का नाम भूल जाते हैं तो, राइट। चलिए मैप से भी समझ लेते हैं। ये देखिए इंदस और झेलम, इसके बीच में ये जो है ये है सिंध सागर दोआब। फिर उसके बाद झेलम और चिनाब जेच दोआब, चिनाब और रावी रचना, रावी और सतलज कौन सा होगा यहाँ पे, ब्यास और रावी के बीच में सबसे पहले देखेंगे तो बिस्ट दोआब हो जाएगा, बारी दोआब हो जाएगा, और रावी और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट, ठीक है। तो ये टोटल 5 हो गए। रिवाइज कर लेते हैं। ब्यास और सतलज के बीच बिस्ट है, रावी और ब्यास के बीच में बारी है, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से दोआब्स बने हुए हैं। मेनली ये पंजाब रीजन को कवर करते हैं, इसके अलावा पंजाब के आसपास के रीजन को भी थोड़ा कवर करते हैं, राइट। तो ये हमने आज 3 प्लेन्स बेसिकली डिस्कस किए। इंदस प्लेन्स, या जिन्हें हमने कहा कि सिंध प्लेन्स भी कहा जाता है, राजस्थान प्लेन्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना, और पंजाब प्लेन्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कुछ और जो रिमेनिंग प्लेन्स है, जैसे कि गंगा प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए अरुणाचल के साथ। थैंक यू सो मच।